हाय, मैं जोई हूँ और मैं आयोवा के एक छोटे से टाउन में पली बड़ी जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन एक दिन पड़ोस में कोई ऐसा रहने आया जिससे मेरी दुनिया ही पलट गई। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक किसान थे और बचपन से उन्हें पैसे के लिए तंग होते मैंने बहुत देखा था। तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली पैसे कमाने के लिए और इसी से मैंने अपना पहला गिटार भी खरीदा। दिन खत्म होने पर मैं अपने गिटार पर गाने बजाती मेरे फेवरेट बैंड स्टार बॉयज के I wanna hold you in my arms and never let you go. You're the sunshine that I want, that makes my life flow. ये लोग कैलिफोर्निया के BTS जैसे थे, बस थोड़े ज्यादा पॉपुलर। खासकर उनका सॉन्ग राइटर और लीड सिंगर निको काफी मिस्टीरियस था, लेकिन वो उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था और कभी इंटरव्यू देने भी नहीं आता था। पर मेरा फेवरेट था डिलन, बैंड का दूसरा सिंगर। मेरे पूरे कमरे में उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। मैं रोज प्रे करती थी कि बस एक बार उससे मिल पाऊं, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से प्रे कर लिया, क्योंकि मेरे 19th बर्थडे के अगले हफ्ते आया मेरे घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक और उसमें से निकले 4 जाने पहचाने लड़के। नेचर और अकेलेपन की खुशबू की बात ही अलग है। क्या खुशबू, यहाँ सिर्फ गोबर की बदबू आ रही है। तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली छुपने के लिए निको। गर्मी से मेरे बम से पसीना छूट रहा है। अपनी म्यूजिक पर कंसंट्रेट करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी और ये वाली परफेक्ट है। अब अंदर चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। चारों लड़के अंदर चले गए और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैंस की टांग, स्टार बॉयज मेरे पड़ोसी होने वाले थे। मन करा था चीख के दुनिया को जगा दूं। अगले दिन मैं जल्दी उठी ताकि कुछ कुकीज बेक करूं और जल्दी से पड़ोसी के पास पहुंची उन्हें वेलकम करने के लिए। शांत रहना, बस डिलन ही तो है। डिलन, तुम्हारा प्यार। नहीं डिलन, बस डिलन। कोशिश की शांत रहने की, पर दरवाजा डिलन ने खोला और मैं उसके ऊपर कूद पड़ी। ओह माय गॉड, ये तुम हो? ये सच में तुम हो? क्या तुम असली हो? मैं तुम्हें छू सकती हूँ? तुम कौन हो? अब सॉरी, हम मिली नहीं है। मतलब मैं मिली हूँ तुमसे अपने सपनों में कई बार, पर हाँ तुम तो मुझे नहीं जानते हो। लेकिन अचानक किसी ने मुझे अंदर खींचा और दीवार पर मुझे चिपका दिया। निको, किसने भेजा तुम्हें? कौन सा न्यूज़पेपर? बोलो, वरना पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगा। जोई, पड़ोसी, कुकीज लाई हूँ। डिलन की फैन हूँ, बहुत बड़ी। मैं सांस नहीं ले पा रही। तो तुम पापराज़ी नहीं हो? नहीं, अब जरा पीछे हटोगे? इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया तुमने, मेरा सर दर्द हो रहा है। भले ही तुम पापराज़ी ना हो, पर तुम लोगों को बता सकती हो हम यहाँ हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। डिलन, चलो निकले यहाँ से। नहीं प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। मैं तुम लोगों की नंबर 1 फैन हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गो क्लीन, प्ले गिटार, बस हुक्म करो। मैं तुम्हारी स्नो वाइट बन जाऊंगी और मैं तुम लोगों को एंटरटेन भी कर सकती हूँ मेरी प्रोफेशनल मैजिक ट्रिक से। अब इसे ध्यान से देखना। हाँ, मैं इस टेबल क्लॉथ को खींचूंगी और ऊपर रखी कोई भी चीज बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। लेकिन शांत रहना, थोड़ा कंसंट्रेट करती हूँ मैं। अब्राकडाब्रा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टेबल क्लॉथ खींचा। शायद कुछ ज्यादा तेज खींच दिया क्योंकि सारी चीजें टूटकर नीचे गिर गईं। हमेशा काम नहीं करता है तो असली मैजिशियन नहीं हूँ। पर स्नो वाइट याद है? बहुत हुआ। देखो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस निकलो यहाँ से। मैं और बहस करना चाहती थी पर निको बहुत गुस्से में लग रहा था, तो मैं चली गई। अगले कुछ दिन मैंने सब कुछ ट्राई किया। कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनती, कभी प्रैंक कॉल भी करती, पर निको हर बार पकड़ लेता। फिर एक शाम में उनके बैकयार्ड के पीछे जॉगिंग करने का नाटक करी थी ताकि एक नजर डिलन को देख पाऊं, लेकिन मुझे लड़ाई की आवाज आई। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या करूं, जबकि तुम में मुझ जितना टैलेंट भी नहीं है। हम यहाँ मेरे टैलेंट की वजह से हैं डिलन। सारे गाने मैं लिखता हूँ। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम कितने फेक हो तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। क्या? मैं और सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं इतनी तेजी से मुड़ी कि मुझे चक्कर आने लगे और मैं मुंह के बल गिर पड़ी। कोशिश की भागने की, लेकिन निको ने पकड़ लिया। तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो? मैं खड़ी नहीं थी, मैं तो बस घास को देख रही थी। रात के टाइम पर इसमें ओस गिरी होती है ना, और स्नो वाइट को तो नेचर पसंद है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुमने कुछ सुना है। ओह, मतलब जैसे डिलन फेक है? हाँ ओके, सब सुन लिया मैंने। तो क्या वो उतना अच्छा नहीं गाता जितना लोगों को लगता है? क्या वो ऑटो ट्यून यूज करता है? OMG, ये तो बड़ी खबर है। डिलन, हाँ वही है। तुम्हें पता चल गया, वो बिल्कुल फेक है। पर सुनो जोई, किसी को बोलना मत, वरना बैंड टूट जाएगा। क्या तुम ये चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी चुप्पी खरीदनी पड़ेगी। मुझे डिलन को डेट करने में हेल्प करो, चाहे वो फेक हो तो भी। मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है वो नामुमकिन है। तुम उसके टाइप की नहीं हो, बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर शायद प्रेस होगी उसके टाइप की। यकीन है उन्हें डेट करना जरूर पसंद करेगा। रुको, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि अपना मुंह बंद रखोगी। वादा रहा, और देखते ही देखते मेरा काम बन गया। निको ने मुझे अपने घर में हाउसकीपर की नौकरी दे दी।
और डिलन के साथ घर के सभी लोग इतने कंफ्यूज थे, लेकिन निको ने समझा दिया कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, सफाई करती थी, तो सब लोग मान ही गए। घर के अंदर मैं डिलन पर कड़ी नजर रखती थी। मैं देखती थी कि कब वो खाता है, सोता है, हकता है, सब कुछ। पर जब भी उसके पास जाना चाहती, निको आकर हमेशा टांग अड़ा देता। हे डिलन, तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगाती हूँ। अच्छा, वाह, लेकिन डिलन को जाना होगा, हमें नया सॉन्ग डिस्कस करना है। चॉप चॉप। डिलन, ओह तुम वर्कआउट कर रहे हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी। 1 2 3, एक और करो। यस, ये बड़ा इंस्पायरिंग है। लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। एक एप्पल पाई और एक पंपकिन स्पाइस लाते बनाओ। मुझे स्टारबक्स की क्रेविंग हो रही है। अभी करो वरना नौकरी गई। कितना अननोइंग था। अगली बार जब निको से मिली तो उसे कोने में लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मेरी हेल्प करनी है डिलन को डेट करने में, उससे दूर करने में नहीं। रिलैक्स, तुम भी थोड़े नखरे करो। लड़कों को ये पसंद है। सब्र करो और उस पर ऐसे लार टपकाना बंद करो। और सब्र तो मुझसे होता ही नहीं था। फिर एक शाम मैं घर जा रही थी तो मैंने डिलन को स्विमिंग करते हुए देखा। एंड ओह माय गॉड, वो इतना हॉट था। मैं उसकी बॉडी को एडमायर ही कर रही थी कि अचानक मुझे एक अजीब सा आदमी दिखा, हुडी पहने हुए, चुपके चुपके पूल की तरफ आ रहा था। जरूर कोई वो इंट्रूडर था। तो इससे पहले कि वो डिलन को चोट पहुंचाए, मैं तेजी से उसकी तरफ भागी, लेकिन वो घर के अंदर घुस गया। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन अचानक फिसलकर पूल में गिर गई, सीधा डिलन के ऊपर। मैंने कोशिश करी जल्दी से निकलने की, डिलन के कंधे के ऊपर चढ़कर, लेकिन बेचारा वो तो डूबे जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे डुबाना बंद करो। एक इंट्रूडर है, अभी अभी घर के अंदर घुसा है। चलो मुझे बाहर निकालो। मेरे बम्पर धक्का देकर मुझे बाहर करो अभी। क्या पागल हो तुम? डिलन पूल से बाहर निकला और गुस्से से अंदर चला गया। मैं भी पीछे गई। इस गधी को तुम निकालोगे या मैं निकालूं? क्या हुआ? मैंने एक इंट्रूडर को आते हुए देखा। पक्का वो यहीं कहीं छुपा होगा अभी। हमें गेम प्लान चाहिए। तुम दोनों उस तरफ जाओ, निको तुम राइट, और डिलन और मैं बेडरूम देखेंगे। जोई, हम सब घर पर थे। अगर कोई इंट्रूडर आता तो हमें दिख जाता। पर मैंने उससे अंदर आते हुए देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है वियर्डो। अच्छी खासी शाम बर्बाद करती, तो थैंक यू, अब चली जाओ। डिलन गुस्से में चला गया और निको मेरे पास एक टॉवेल लेकर आया। कसम से मैंने किसी को आते हुए देखा निको, या पता नहीं, शायद मैं इमेजिन कर रही थी। मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ कि रात को मेरे आसपास परियां उड़ती हैं। हम सब जानते हैं ना कि परियां असली नहीं होती है। गॉड, मैंने सब बिगाड़ दिया। डिलन नफरत करता है मुझसे। मेरा स्नो व्हाइट का प्लान काम नहीं कर रहा। वो नफरत नहीं करता, बस थोड़ा गुस्से वाला है। मैं उसे डेट कैसे करूं जब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है? और तुमने प्रॉमिस किया था हेल्प करोगे, पर कर नहीं रहे हो। मैंने कहा था ना सब्र करने को, पर इतना भी नहीं हुआ तुमसे। रुको, अपना फोन दो। इव, जोई, ये क्या है? मैं हमेशा अपने साथ एक केला रखती हूँ। अगर कल को दुनिया से खाना खत्म हो गया या किसी तूफान में फंस गई बिना खाने के, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग रहना होता है ना, और केले बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। तुम्हें चाहिए? नहीं थैंक यू। तुम ऑनलाइन जाओ और उन लड़कियों को देखो जिन्हें डिलन ने पहले डेट किया है। जितना उनके जैसी दिखोगी उतना वो तुम्हें नोटिस करेगा। मैंने पूरी रात बैठ के उन लड़कियों की फोटो देखी और अगले दिन उनके जैसे कपड़े और मेकअप करके निकली, लेकिन निको तो मुझे देखकर हंसने लगा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लग रहा है किसी से मार खा के आई हो। इसको मेकअप कहते हैं। और तुमने तो कहा था कि वो पिक्चर्स की बिम्बोस जैसे ड्रेसअप करके आओ। बहुत ही अच्छा मेकअप किया है तुमने। मेरे साथ आओ। निको सनग्लासेस और बेसबॉल कैप डालकर मुझे मॉल लेकर गया और एकदम पागलों की तरह वो कपड़े चुनने लगा। मैं उन्हें ट्राई कर रही थी कि अचानक निको को एक कॉल आ गया और वो चला गया। जब वापस आया तो एकदम सीरियस था। हमें अभी निकलना होगा। थैंक्स, हम ये सब लेंगे। ये कपड़े खरीदने के लिए मुझे अपनी दोनों किडनी और आधा लिवर बेचना पड़ेगा, और हम जा क्यों रहे हैं? जो कहता हूँ वो करो, चलो यहाँ से। निको ने काउंटर पर पैसा फेंका और हम लोग कैब से चले गए। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसकी जगह वो पता नहीं बीच रास्ते में कहीं उतर गया और अपने ड्राइवर से कह दिया कि मुझे घर छोड़ दे। ये सब चल क्या रहा था? अगली सुबह मैं जो निको के साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी कि डिलन मेरे पास आया और अचानक मैं सब भूल गई। हे जोई, आज अच्छी लग रही हो। नाश्ते में क्या है? मतलब मूली के पराठे। सही है बेब। डिलन ने मुझे आंख मारी और मेरे पैरों से जान जाने लगी। उसने मुझे बेब कहा। मैं निको को बताने के लिए गई, लेकिन वो तो यहाँ पर था ही नहीं। फिर बाद में जब मैं शाम को घर जाने लगी तो फाइनली निको घर पर आया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों? रिलैक्स स्नैपी, बस ये बताना था कि आज डिलन ने मुझे नोटिस किया फाइनली, जैसे वो स्नो व्हाइट का प्रिंस हो। और तुम हमेशा इतनी टेंशन में क्यों होते हो? मुझे अपने सीक्रेट बता सकते हो निको, मैं बहुत अच्छी सीक्रेट कीपर हूँ। ठीक है, फिर ये सुनो, मुझे तुम बहुत अननोइंग लगती हो। ये कोई सीक्रेट थोड़ी ना, ये तो तुम मुझे रोज ही बोलते हो। मुझे कोई... मैं बिजी हूँ जोई, बाद में बात करेंगे। निको ने कुछ दिन मुझसे बात नहीं करी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। शायद निको ने नोटिस कर लिया, क्योंकि कुछ दिन बाद उसने कहा कि लड़के हाइक पर जाना चाहते हैं और उसने डिलन
डिलन को कन्विंस कर लिया कि मुझे साथ लेकर जाएं, रास्ता दिखाने के लिए। ये है तुम्हारा चांस डिलन को इम्प्रेस करने का, और उसके लिए तुम्हारे कॉन्वर्सेशन स्किल्स सुधारने होंगे, बहुत बुरे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? मैं बहुत इंटरेस्टिंग लड़की हूँ। हाँ, अगर इंटरेस्टिंग और क्रेजी एक ही चीज हो तो। हे, ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है। देखो, उसके सामने थोड़ा शर्माया करो, थोड़ी रोमांटिक बातें करो। ऐसे? निको, तुम्हारी आंखें मुझे मेरी मरी हुई दादी की याद दिलाती है, एकदम शांत। मरी हुई दादी? सच में? ये ट्राई करो। सर्द मौसम में तुम्हारी आवाज गर्म हवा के झोंके सी है, तुम्हारी हंसी से मेरी नस नस में खुशी दौड़ती है, उसकी लत लग गई है। और प्लीज अपने बालों से ये घास फूस का खेत हटा सकती हो? निको ने मेरे बालों की लट कान के पीछे करी और चला गया, और मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। हाँ, शायद कल रात एक्सपायर्ड टूना खा ली थी, इसलिए हो रहा हो ये। हाइक के दिन पर मैंने वो सब किया जो निको ने मुझसे कहा था। थोड़ी शर्माई, चुप रही, और थोड़ा सा मैंने फ्लर्ट भी कर लिया, और शायद ये काम कर गया, क्योंकि दिन के एंड तक निको ने मुझे रियल डेट के लिए पूछ लिया। एक क्लब में घंटे लगा दिए मैंने रेडी होने में। मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और जाने के लिए रेडी थी कि अचानक निको आ गया। सुना है डिलन ने तुम्हें डेट के लिए पूछा। रुको, तुम ये पहन रही हो? हाँ, कैसा लगा? अच्छी लग रही हो। मतलब डिलन के लिए, पर तुम अपने जैसी नहीं लग रही हो। लग रहा है तुम ज्यादा कोशिश कर रही हो। सीरियसली? पहले तुमने कहा कि डिलन के पसंद के कपड़े पहनूं, और जब पहन लिए तो फिर भी मुझ पे कमी लग रही है। कोई कमी नहीं लग रही है, मैं बस जाने दो, मेरी मत सुनो। चलो, तुम्हारी डेट के लिए गुड लक। और फिर निको चला गया। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? मूड मेरा खराब ही था, लेकिन फिर डिलन आ गया और हम लोगों ने एक्चुअली काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसने मुझे दूसरी डेट के लिए भी पूछा और मैं बहुत खुश थी। डेट के बाद डिलन वॉशरूम गया और मैं बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगी कि अचानक मुझे कंधे पे किसी ने टैप किया। निको। तो कैसी रही? बहुत। वेट, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुमने तो माफी भी नहीं मांगी है। I'm sorry, okay? झूठ मत बोलो मुझे। एक मिनट, तुम सारा टाइम यहाँ वेट कर रहे थे? मैं बस पक्का कर रहा था कि तुम कोई बेवकूफी ना करो। हाँ, लगता है नहीं की। एक सेकंड। निको मेरे पास आया और उसने मेरे बाल खोल दिए, और फिर से मुझे पेट में गुदगुदी हुई। मुझे सच में वो टूना खाना बंद करना पड़ेगा। उसके जाने के बाद डिलन आ गया और फिर हम लोग भी चले गए, पर निको मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। उसे समझना इतना मुश्किल था, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। डिलन और मैं ऑफिशियली डेट करने लगे। शुरू के कुछ दिन तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वो बस अपनी ही बातें करता रहता और किसी और की उसे पड़ी ही नहीं थी। मेरे बाल कैसे हैं और मेरी शर्ट कैसी है? ये विंटेज प्राडा है बाय द वे। तुमने ऐसी शर्ट पहले कभी नहीं देखी होगी, है ना? वेल, अब देखोगी क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरे जूते देखे तुमने? तीसरी डेट तक तो मैं डिलन के मुंह पे जमाई मारने लगी थी, और शायद उसे भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन रात के एंड में उसने मुझे किस किया। मैं रिएक्ट करूं उसके पहले अचानक इतने सारे फोटोग्राफर्स वहाँ पर आकर हमारी फोटोज खींचने लगे। मुझे लगा डिलन उन्हें भगा देगा, पर वो तो पोज मारने लगा। मैं घबराकर पेड़ के पीछे चली गई। कौन है वो? पापराज़ी। और कौन? उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। देखो, बाहर जाओ, ऐसे छुप नहीं सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। डिलन ने मुझे बाहर खींचकर सबको अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। कभी ये मेरा सपना हुआ करता था, डिलन को डेट करना, लेकिन अब मैं बस भागना चाहती थी। जल्द ही डिलन और मैं एक हॉट टॉपिक बन गए। हर कोई जानना चाहता था कि कौन बेचारी लड़की है जिसे डिलन डेट कर रहा है। जब देखो तब इंटरव्यू लेने के लिए लोग खड़े रहते थे। क्या डिलन सोते हुए खर्राटे मारता है? मैं तुम्हें उसकी माँ दिखती हूँ? मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम उससे डेट कर रही हो क्योंकि वो अमीर है या बहुत अमीर है? तुम ऐसी बात इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम गधी हो या बहुत गधी हो? शांत हो जाओ बेब, हमें प्यार हो गया। वैसे कहना पड़ेगा, निको ने इसे पटाने की बड़ी कोशिश की। ये इतनी सुंदर है और क्या करता, उसे हमेशा वो चाहिए होता है जो मेरा है। आखिर मैं बेहतर हूँ, इसीलिए हम साथ हैं। ये सच नहीं है निको। ओह, टाइम देखो जरा, मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया। इससे पहले मैं कुछ और बोलती, डिलन हमें वहाँ से ले गया। तुमने निको के बारे में झूठ क्यों कहा? उसे कितना बुरा लगेगा। तो मैं करूँ? और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि यहाँ साइड लेनी है। तुम लोग तो एक टीम हो ना? टीम? निको कोई टीम प्लेयर नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और तुम भी नहीं हो। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और चली गई। डिलन की बातों पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और अपने दिल में जानती थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कोशिश करी निको से बात करने की, लेकिन अगले कुछ दिन मैं जब भी उससे मैसेज करती, वो कोई न कोई बहाना बनाकर इसे टाल देता। फिर एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ रही थी कि मैंने सामने की कॉफी शॉप पर निको को बैठे देखा। मैं उसकी तरफ जा ही रही थी कि अचानक एक काली वैन तेजी से वहाँ पर आई। डार्क सूट्स पहने दो आदमी उसमें से निकले और निको को जबरदस्ती उठा ले गए। निको किडनैप हो गया था। कुछ सेकंड तो घबराकर मैं वहीं खड़ी रही, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। हे, थोड़ी देर तुम्हारी साइकिल ले लूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ले रही हूँ। रोना बंद करो, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, छोटी सी साइकिल थी लेकिन काम बन गया उससे। मैंने तेजी से पेडल किया और वैन के पास तक पहुँची। रुकी नहीं जब तक वैन के सामने नहीं आ गई। बाहर निकलो और निको को छोड़ो।
वरना मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। कार से दूर हटो लड़की, खरोच लगा दी तुमने। और इससे भी ज्यादा करूंगी अगर निको को तुमने छोड़ा नहीं किडनैपर। मम्मी ये पागल औरत कौन है? रुको, ये सही वैन नहीं थी। अरे यार, मैंने माफी मांगी और तुरंत घर की तरफ भागी सबको बताने के लिए कि निको किडनैप हो गया है। लेकिन घर जाकर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं, बल्कि उनका सारा सामान भी नहीं था वहाँ। मैंने डिलन को कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और बैंड के किसी और मेंबर ने भी नहीं उठाया। क्या उन सबको कुछ हो गया था? मैंने सोचा पुलिस को बताने के पहले 1 घंटा और वेट करती हूँ, पर शायद मेरी आँख लग गई क्योंकि जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत नीचे भागी और देखा डैड टीवी देख रहे हैं और आगे जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे शॉकिंग न्यूज थी। न्यूज में बोल रहे थे कि निको ने अपनी आवाज फेक करी थी। उसने किसी और को रखा था अपनी जगह गाने के लिए, बल्कि उसने तो कभी गाया ही नहीं था, वो बस गाने लिखता था। ये सच नहीं था, डिलन था नकली आवाज वाला। मुझे जवाब चाहिए थे और इसे कोई और तो मुझे दे नहीं रहा था, तो मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। न्यूज में बताया था कि स्टार बॉयज कैलिफोर्निया के किसी होटल में रुके हुए हैं, तो मैं वहीं जाऊंगी। हे डैड, आप चिकन को खाना दे देना और देखना कि सुअर फिर से न भाग जाए। मुझे कहीं जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक्स, बाय। मैं होटल पहुंची तो आसपास इतने सारे प्रेस वाले खड़े थे। कैसे तो भी मैं होटल के रिसेप्शन तक पहुंची और लकीली स्टाफ पहचान गया कि मैं डिलन की गर्लफ्रेंड हूँ। इतने यूजलेस इंटरव्यूज जो देखे थे उन्होंने मुझे उसका कमरा बता दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मैं तुम्हें यहाँ डंप करने आई हूँ, और दूसरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निको के बारे में झूठ बोलकर उसे फंसाने की? तुम हो फेक। तुमने हायर किया था किसी को अपनी जगह गाने के लिए। तुम झूठे हो। हाथ नीचे करो चलती फिरती जोकर। यहाँ झूठा सिर्फ तुम्हारा प्यारा निको है। यकीन नहीं तो खुद देख लो। मैंने पलटकर देखा तो निको टीवी पर था और उसके साथ वही लड़का था जो घर में भी घुसा था। आपकी सुनी खबर सच है। सब जानते हैं मेरे डैड एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हमें पहला ब्रेक दिया और मैं लीड सिंगर का टॉप स्पॉट खुद के लिए चाहता था, पर मुझे गाना नहीं आता तो मैंने किसी और को गाने के लिए रख लिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अपनी ऑडियंस और फैंस से माफी मांगता हूँ। एक्सक्यूज क्या दूं, बस मैं एक नासमझ स्टूपिड लड़का था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं बैंड छोड़ रहा हूँ। ये बैंड छोड़ रहा है? ऐसे कैसे? सारे गाने यही लिखता है। डर गए कि तुम्हें एक्चुअली प्रूफ करना पड़ेगा तुम निको से बेटर हो। डिलन ने मुझे गुस्से से देखा, पर मैंने उसे इग्नोर किया और चली गई। पर अभी भी उस सदमे से मैं बाहर नहीं निकली थी। निको की खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे कि वो एक झूठा है, चीट है। उसके डैड तक को गालियाँ पड़ रही थी। बहुत बड़ा मैस हो गया था। ये खबर सुनकर मैं वाकई बहुत हिल गई थी। शाम को घर पहुंची तो देखा निको मेरा वेट कर रहा था। निको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने सब गड़बड़ कर दिया? कम से कम तुम ठीक तो हो। पहले मुझे लगा तुम किडनैप हो गए, फिर लगा कि डिलन ने तुम्हें फ्रेम किया है, और फिर पता लगा कि तुम झूठे थे। एक दिन के लिए बहुत है यार ये। अच्छा, उस दिन कॉफी शॉप में तुम्हें जो लोग दिखे वो मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स थे। मैंने डैड को मैसेज किया कि मैं सच बताना चाहता हूँ और वो तुरंत मुझे मना करने के लिए आ गए। बस मैं किडनैप नहीं हो रहा था। पर हाँ, तुम सही हो, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। पर निको, झूठ बोला क्यों तुमने? क्योंकि मैं एक नंबर का गधा था और मैं पॉपुलैरिटी चाहता था, और फिर इसकी लत लग गई। पर समय के साथ झूठ के साथ जीना भारी हो जाता है। लगता है जैसे खुद को खो दिया हो। फिर मैं तुमसे मिला और तुम्हारे जितना साफ दिल का इंसान कभी नहीं मिला। तुम्हें देखकर लगा कि मैं ये झूठ छोड़ दूं और मुझे तुम्हें डिलन के लिए बदलने को नहीं कहना चाहिए था। मैं काफी इंस्पिरेशनल हूँ। लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं। बल्कि जब मैं छोटी थी ना, मेरी बात खत्म नहीं हुई। सॉरी, बोलो। 1 मिनट, मुझे बड़ी खुजली हो रही है। सुनो, बात करते करते मेरी पीठ खुजा सकते हो क्या? ठीक है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ज़ोई। लगभग शुरुआत से किया था, पर तुम डिलन को पसंद करती थी तो मैं चुप रहा। अब शायद बहुत देर हो गई है। क्या लेट? ओह, तुम्हारा कन्फेशन। जानते अपनी जेब में मैं आधा खाया केला क्यों रखती हूँ निको? क्योंकि मैं हमेशा बुरे के लिए तैयार रहती हूँ, और वैसे हमेशा भूखी भी रहती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ निको, और काश तुम मुझे सच बताते, पर ये हमेशा आसान नहीं होता है, समझती हूँ मैं। पर सबके सामने बोलकर तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मतलब करियर तो गया काम से तुम्हारा, लेकिन अच्छा किया तुमने। तो तुमने मुझे माफ किया? वेल, डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे किसर हो। वो तो करके पता लगेगा।